तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और पंजाब में जो नतीजे हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर दिल्ली की तर्ज पर झाड़ू लगा दी है। 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 18 सीटें। पंजाब में खास बात यह है कि कई बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीटें हार गए हैं। आइए जो दिग्गज पीछे चल रहे हैं या हार गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पंजाब में कई बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं। भदौड़ और चमकौर साहिब यानी ये वो दो सीटें थी जहां से सीएम चन्नी चुनाव लड़ रहे थे और ये दोनों ही सीटें सीएम चन्नी हार गए हैं। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल दोनों ही अपनी अपनी सीटें हार गए हैं। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट हार गए हैं और अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट हार गए हैं। ये बड़ा उलटफेर इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर कर दिया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्लियर कट विन बीजेपी का है, क्लियर बहुमत हासिल हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा सीएम है बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी वही अपनी सीट खटीमा से वो चुनाव लड़ रहे थे हार गए। उत्तराखंड में कांग्रेस के हरीश रावत भी अपनी सीट हार गए और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सीएम जो कैंडिडेट हैं कोठियाल वो भी अपनी सीट हार गए। यानी आप देखिए तीन जो मुख्य पार्टियां हैं इस वक्त की अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी जो कि इस बार काफी जोर शोर से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही थी, तीनों ही पार्टियों के सीएम कैंडिडेट अपनी अपनी सीट हार गए। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर के मल्हनी से धनंजय सिंह हार गए हैं। समाजवादी पार्टी के लकी यादव 16,711 वोट से जीते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं वो दिग्गज जो कि जीते हारे हैं या फिर जो कि पीछे रहे। तो जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में समाजवादी पार्टी के लकी यादव 16,711 वोट से जीते हैं और धनंजय सिंह को यहां से हार मिली है जौनपुर के मल्हनी से। और बहुत खराब हालत है। ज्ञानपुर से विजय मिश्रा चुनाव हार गए हैं, जौनपुर से की मल्हनी से धनंजय सिंह चुनाव हार गए हैं, फैज़ाबाद के गोसाईगंज से अभय सिंह भी पीछे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का लगभग सफाया सा हो रहा है और मैंने सुना था कि शायद राजा भैया भी अभी पीछे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। और एक और अपडेट वेस्टर्न यूपी से आ रही है हेमंत जी कि सुरेश राणा और एक और किसका नाम सरधना के जो विधायक है संगीत सोम को लेकर दोनों ही अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। अभी हार हुई है या नहीं हुई है क्लियर नहीं है, लेकिन संगीत सोम और सुरेश राणा दोनों पीछे चल रहे हैं। पश्चिम के रिजल्ट जैसे जब रुझान आ रहे थे तो कुछ अलग थे, लेकिन नतीजे जब रुझान नतीजों में बदल रहे हैं तो बदल चुके हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक सुरेश राणा चुनाव हार गए हैं, संगीत सोम पीछे हैं। बागपत की छपरौली पर जो बीजेपी आगे थी उस सीट से समाजवादी पार्टी आगे हो गई है और जो इस चुनाव में पोलराइजेशन का न्यूक्लियस था, ब्रह्म केंद्र था, या आप कहिए कि पोलराइजेशन की प्रयोगशाला का पोखरन था कैराना, वहां से मृगांका सिंह हार गई हैं, नाहिद हसन चुनाव जीते। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा उलटफेर माना जा सकता है, बड़ा डेवलपमेंट है। और इस बीच भदोही से बाहुबली विजय मिश्र की हार की खबर भी आ रही है। देखिए एक के बाद एक बाहुबलियों को धूल चटाती हुई यूपी की जनता नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन के विपुल दुबे की जीत हुई है, लेकिन भदोही से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो हार गए। तो शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभुनाथ, राजा भैया आगे हो गए, राजा भैया 36,000 वोट से आगे हो गए और उनका सहयोगी जो दूसरी सीट पर बाबागंज वहां से भी उनका सहयोगी आगे है। ठीक है, राजा भैया आगे हो गए हैं। और शंभुनाथ शुक्ला जी, ये जो बाहुबलियों की एक के बाद एक हार हो रही है या फिर जो कई बाहुबली हैं वो पीछे चल रहे हैं, ये क्या संकेत हैं? यूपी की जनता क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।